हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो फर्दर हमें इसके एप्लीकेशंस को प्रूव करने में काम आएंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका, द गॉस थ्योरम इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन 3D ऑब्जेक्ट्स। ये हमेशा जो 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे ना उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी। जैसे आपके 3D में शेप्स आ गए, स्फीयर, सिलेंडर्स, क्यूब एंड मैनी मोर। फॉर एग्जाम्पल आप इसको वन बाय वन समझो। जैसे मान लिया आपके पास एक शेप है जैसे लाइन की, जैसे लाइन है। अब जैसे लाइन देखने में तो स्टूडेंट ऐसी है ना, सीधी, पर जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये किस फॉर्म में होती है? सिलेंड्रिकल। जैसे ये पेन नहीं है, अगर यहाँ पे कैप होती तो पेन देखने में एक लाइन है, बट दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिलेंड्रिकल शेप है, क्योंकि यहाँ पे इसकी क्या है, सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल होगा और ये बीच में क्या है, एक कर्व्ड सरफेस। तो मतलब जो लाइन है, लाइन इज़ आल्सो क्या बन जाएगी, एक 3D शेप बन जाएगी, क्योंकि लाइन को जब भी हम पढ़ेंगे तो ये किस फॉर्म में हम इसको कंसीडर करेंगे, सिलेंड्रिकल शेप में। सिमिलरली जब हम किसी सर्कल के ऊपर चार्ज को डिस्कस करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। ऐसे ही आपकी क्यूब हो जाएगा। तो जब भी हम गॉस थ्योरम को या इसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे तो हमने कौन सी शेप्स यूज़ करनी है, 3D शेप्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली तो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स फाइंड करना है टोटल, तो हम उस शेप को कवर करते हैं किसके साथ, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट आपको जब आप इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ये आपकी लाइन है, तो लाइन के ऊपर अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है स्टूडेंट्स, तो इस चार्ज को पढ़ने के लिए आपको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए ना। आपको पता है ना, गॉस थ्योरम जब हम पढ़ते थे तो क्या करते हैं, क्लोज्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो क्लोज्ड सरफेस एरिया के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज्ड। तो इसको क्लोज करने के लिए कौन सी शेप आएगी, सिलेंड्रिकल। अब इसके ऊपर हम सर्कल डाल सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल। इसको क्लोज करना तो इसके ऊपर क्या आएगा, एक स्फीयर आएगा। तो दीज आर, ये जो आपके शेप्स हैं ऊपर कवर, इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड गॉसियन सरफेसेस। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, आपने ऑब्जेक्ट्स जो लेने वो 3D में लेने हैं, एंड सेकंड इज यू हैव टू कवर दैट ऑब्जेक्ट्स विद गॉसियन सरफेस। लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट स्टेप। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा आपका, जब भी हम इस पर अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। कैसे, पहला है आपका क्यू की चार्ज के ऊपर, और दूसरा आपका परमिटिविटी। जितना चार्ज ज़्यादा होगा, क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ज़्यादा चार्ज इट मीन्स ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एंड जो आपका परमिटिविटी है, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितनी कम परमिटिविटी आप लगेगी आपकी, उतना ज़्यादा फ्लक्स उसमें क्या होगा, प्रोड्यूस। परमिटिविटी का कंसेप्ट मैंने कूलम्स लॉ जब स्टार्ट किया था उसमें भी बड़ा अच्छे तरीके से समझाया था। यहाँ पर फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परमिटिविटी होता क्या, जैसे मान लो एक आपकी ये कोई 3D ऑब्जेक्ट है। अब फ्लक्स का कंसेप्ट है, तो यहाँ से बड़ी सारी क्या निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ कितनी लाइंस पास कर रही इस ऑब्जेक्ट में से, उसको बोलेंगे, उसका क्या हम फ्लक्स बोलेंगे ना। अब मान लो यहाँ पे तो परमिटिविटी क्या है, फ्री स्पेस की। अगर ये फ्री है, ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ये किसी फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तो जो भी लाइंस आ रही हैं वो क्या हो रही है, ईजिली पास हो रही है इस ऑब्जेक्ट में से। इट मीन्स जो इसकी परमिटिविटी है वो क्या है, लो है। ठीक है, वो अपने अंदर परमिट नहीं कर रहा, जो कोई एयर है ना वो अपने अंदर परमिट नहीं कर रही है। बट इन सेम केस अगर ये एक मीडियम है आपका वाटर, मान लीजिए आपका मीडियम है वाटर के अंदर है, तो वाटर जो आपका मीडियम है स्टूडेंट, वो भी तो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर खींचेगा ना। इट मीन्स उसकी परमिटिविटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और जैसी परमिटिविटी हाई होगी तो फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस होगा। इज़ इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जो
टोटल फ्लक्स ड्यू टू डाइपोल इज होती है क्लोज्ड सरफेस एरिया मतलब ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब स्टूडेंट आपको डाइपोल का कंसेप्ट तो पता है। डाइपोल क्या होता है, जिसमें टोटल चार्ज जो होता है डाइपोल के केस में वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो। अगर चार्ज ही ज़ीरो है तो जब क्यू की वैल्यू ज़ीरो आएगी इट मीन्स उसमें फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो मैं बोल सकती हूँ डाइपोल के केस में जो टोटल फ्लक्स निकल के आएगा दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, बिकॉज इन डाइपोल द टोटल चार्ज रिमेन्स ज़ीरो ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इफ़ अ मीडियम हैविंग डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के देन, ये वही इसका कंसेप्ट आ गया कि परमिटिविटी अब फ्री स्पेस की नहीं है, अब आप क्या यूज़ कर रहे हो, कोई मीडियम यूज़ कर रहे हो। देखिए जब हम मीडियम की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन एम। तो आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम की क्या आ जाएगी, के टाइम्स फ्री स्पेस की। तब जब जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो टोटल फ्लक्स निकल के आएगा दैट इज़ क्यू अपॉन के टाइम्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ से क्लियर होता है जब भी आप मीडियम यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ फ्री स्पेस, उस वक्त जो आपका फ्लक्स निकले के आएगा दैट इज़ 1 के टाइम रिड्यूस होके आएगा एज़ कम्पेयर टू परमिटिविटी जब आपकी क्या होगी, फ्री स्पेस में। थैंक यू।